पूरे देश में मनाए जा रहे आजादी के क्षेत्र में अमृत महोत्सव के चलते पूरे देश में लोग देशभक्ति के रंगों में भरे हुए हैं और विभिन्न इलाकों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जोर शोर से तैयारियां कर रही है। मुहिम को आगे बढ़ाकर मिसाल देशभक्ति पैदा कर रहा है। हरियाणा के आखिरी अंतिम छोर पर राजस्थान सीमा पर बसा गांव नलोई, जो अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस गांव को मिनी खाटू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गांव के सामाजिक संगठन युवा जागृति क्लब ने एक नया प्रयास करके गांव में देशभक्ति की अलख जगाने का काम किया और सिवानी खंड में सबसे पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा गांव नलोई में स्थापित करवाई गई। उसके बाद ग्रामीणों के जोश और जज्बे को आगे बढ़ाते हुए यह सिलसिला लगातार जारी रहा और गांव के लोगों ने गांव में हर वर्ष एक प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया, जिसकी बदौलत गांव में सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा गांव में स्थापित करवाई गई और ग्रामीणों ने गांव में 11 प्रतिमाएं लगाने का संकल्प लिया है। क्लब के अध्यक्ष और मुहिम को जन्म देने वाले युवा जागृति क्लब नलोई के अध्यक्ष मनोज जांगड़ा का कहना है कि हमारे गांव के लिए गौरव का विषय है कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे युवाओं में एक नया जोश पैदा होगा। मनोज जांगड़ा ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारा गांव इलाके का पहला ऐसा गांव है जहां पर 75 वर्ष आजादी के पूरे होने पर आमजन के सहयोग से 75 फुट ऊंचा तिरंगा ध्वज गांव में लहराया जाएगा। यह हमारे इलाके के लिए भी गर्व का विषय है। गांव के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा लगातार बढ़ रहा है और यहां से प्रेरणा लेकर साथ लगते गांव बड़वा, धूलकोट, देवसर, लीलन के युवा भी आगे आए हैं और अपने अपने गांव में शहीदों की प्रतिमा स्थापित करवा रहे हैं, जिससे युवा नशे पत्ते से दूर रहकर समाज हित में अपना योगदान दे रहे हैं। मनोज जांगड़ा ने बताया कि देश की गांव के मुख्य चौक में 26 जनवरी 2021 को पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह फरटिया के सहयोग से 75 फुट ऊंचे तिरंगे की स्थापना की गई, जो सिवानी खंड के अंदर पहला तिरंगा ध्वज है। हर घर तिरंगा मुहिम के अंतर्गत हमारे सिवानी उपमंडल जो है उसमें नलोई गांव का चयन किया गया और हमने सोमवार के दिन पूरे गांव में झंडे वितरित करके हर घर के ऊपर झंडा फहरवाने का काम किया है, जो पूरे ग्रामीणों ने पूरा सहयोग इसके अंदर दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि उपमंडल के अंदर उपमंडल प्रशासन द्वारा हमारे गांव को सबसे पहले हर घर में तिरंगा ध्वज लगाने के लिए हमारे गांव को नामित किया है। इसके लिए हम उपमंडल प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और देश के अंदर जो ये मुहिम चली है हर घर तिरंगा, इसकी भी बड़ी खुशी हमें हो रही है कि पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। क्लब के संरक्षक सूबेदार राम सिंह ने बताया कि युवाओं की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गांव के बुजुर्ग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, जिसकी बदौलत युवा लगातार शहीदों की प्रतिमाएं लगवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें शहीदों की शहादत को याद रखना चाहिए और इन प्रतिमाओं के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि इनके किए हुए देशभक्ति के कार्यों की बदौलत ही आज दुनिया उनको याद करती है, तो हमें भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। आज भारतवर्ष के अंदर गली गली में, कोने कोने में आज़ादी का जो 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हम सब देशवासी मना रहे हैं, उसकी नेक चाल चलन पर हमारा गांव भी, हमारे युवा शक्ति भी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी गांव में हर घर घर में तिरंगा झंडा वितरित किया और सबको ये कहा गया कि आप इसको हर किसी झंडे से ऊंचा रखोगे और उसे हर रोज़ अपनी शुद्ध आत्मा से देख के अपने शहीदों को नमन करेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और आज हमारा गांव का हर बच्चा, नौजवान साथी, सबने हर घर में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा हमारा, जो हमारा भारत का आन बान और शान है, उसको लहराया है और बड़ी खुशी खुशी उसको लहराया। उपमंडल अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि हर घर तिरंगा मुहिम के अंतर्गत सबसे पहले हर घर पर सबसे पहले तिरंगा लगाया जाएगा। यह बड़ा गर्व का विषय है। राजस्थान सीमा पर बसा गांव नलोई आदर्श गांव के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुझे गर्व है कि इस गांव के युवाओं ने 75 फुट का तिरंगा ध्वज मेरे हाथों से लहराया।
हर घर झंडा मुहिम जो सरकार ने चलाई थी उसमें गांव का युवा शक्ति बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और हमारा जो गांव है ये उपमंडल का पहला ऐसा गांव बना है जिसने घर वाइज अपने तिरंगा लगा लिया है। सरकार की इस मुहिम में गांव का हर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी सरकार के साथ में हैं। नेहरू युवा केंद्र भिवानी जिला समन्वयक रोहित यादव ने कहा कि युवा जागृति क्लब नलोई पूरे भिवानी जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए जाना जाता है और नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा क्लब को सर्वश्रेष्ठ युवा क्लब का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। युवा जागृति क्लब के सदस्य पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। इनसे प्रेरणा लेकर अनेक युवा क्लबों ने देशभक्ति की मिसाल अपने अपने गांव में शुरू की है। हलके के विधायक एवं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने युवा जागृति क्लब नलोई द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पहुंचकर युवाओं का भी मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जिले के अंतिम छोर पर होने के बावजूद भी यहां के युवा शहीदों की प्रतिमाएं एवं तिरंगा ध्वज लगाना गौरव का विषय समझते हैं। यहां के युवाओं ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव में भी कार्य करना चाहिए।